अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। स्वास्थ्य को लेकर आज इंसान सबसे ज़्यादा परेशान है। महिलाओं की गायनिक समस्याओं का संपूर्ण समाधान के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर अब आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग से लेकर डिलीवरी तक की सभी ज़रूरी जानकारी व किसी भी प्रकार के इलाज व दवाइयों के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। अब आपको लाखों रुपए खर्च कर मेनलैंड जाने की भी ज़रूरत नहीं। तमाम गायनिक सॉल्यूशंस के लिए 11 चरमा हॉस्पिटल के पास है अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। एक से एक आधुनिक उपकरणों और पूरी सुरक्षा के साथ आपके प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स व साइंटिस्ट से कंसल्ट करें। सभी सुविधाओं से लैस अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। Evolution. नमस्कार, मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी 2 दिन पहले ही हमने आप लोगों को एक एपिसोड दिखाया था जहां पे हमने द्वीपवासियों से ये गुजारिश की थी कि यहां पे जो एक ब्लड डोनेशन कैंप होने वाला है खैतान कल्याण मंडप जंगली घाट में, इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले, क्योंकि ये एक काम ऐसा है जो बहुत ही पुण्य का काम है। क्योंकि आप अपना रक्त देकर न सिर्फ अपने खुद का सेहत का ध्यान रखते हो बल्कि दूसरे लोगों के लिए भी एक जीवन दान देने का एक स्रोत बनते हो। हम धन्यवाद करेंगे हमारे द्वीपवासियों को जिन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर आज इस कैंप में हिस्सा लिया। जिस तरह आप देख सकते हो कि अटल फाउंडेशन जो एक राष्ट्रीय एनजीओ है, इनकी ओर से इस कैंप का आयोजन किया गया है। अटल फाउंडेशन के जो तमाम जो मेंबर्स हैं उनसे भी जानेंगे कि आज वो इस नेक अवसर पर हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहते हैं। मैं अपने दर्शकों से ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी कार्य को छोटा ना समझे। ये ब्लड डोनेशन सिर्फ मात्र एक ब्लड डोनेशन जैसा छोटा मोटा कार्य नहीं है। अगर आप इसके मायने देखते हो तो ये बहुत बड़ा मायने है, क्योंकि आपके ब्लड डोनेट करने से किसी को जीवन दान मिलता है। हमारे अंडमान निकोबार में अक्सर आप देखते हो कि व्हाट्सएप में कई सारे मैसेजेस आते हैं कि अर्जेंटली रिक्वायर्ड। तो अगर आप लोग लगातार हर 3 महीने में नियमित तौर पर अगर आप ब्लड डोनेट करते हो तो हमारे ब्लड बैंक्स में ब्लड की कभी कमी नहीं रहेगी। ये हम सब का भी फ़र्ज़ बनता है कि हम खुद तो सेहतमंद रहें और रेगुलर इंटरवल पर अपना ब्लड डोनेट करते रहें, ताकि और भी लोग जिनको ब्लड की ज़रूरत होती है उनके इलाज में उनको भी बिना किसी तकलीफ़ के ब्लड मिलता रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप ब्लड डोनेट करते हो तो ये आपके लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। जिस तरीके से हमने पिछले एपिसोड में भी बताया था कि आपके बॉडी से ये ब्लड जाता है अप्रॉक्सीमेटली 450 ml, तो फिर वो नया खून जो जनरेट होता है हमारे बॉडी में वो खुद ही एक दवाई का काम करता है आपके शरीर के लिए। आपका ब्लड प्योरीफाई होता है। तो रेगुलरली अगर हर 3 महीने में आपका ब्लड प्योरीफाई होता रहेगा तो ऐसे कई सारे डिजीज़ हैं इंटरनली हमारे बॉडी के अंदर में जिसका अपने आप ही इलाज होना शुरू हो जाएगा। कई सारे स्किन डिजीज़ हैं जो आपको कभी नहीं होंगे। आप बहुत हेल्दी फील करोगे। तो दूसरों को जीवन दान देने के साथ साथ ये खुद आपके लिए एक इलाज का स्रोत भी बनता है। तो कृपया ना घबराइए। आपको ये लगता है कि ये आपके सेहत के लिए अच्छा है या नहीं है, तो उसके लिए भी आप निसंदेह यहाँ पे आ सकते हो। स्टेराइल सुइयाँ यूज़ की जाती है और आपको सैनिटाइज़र दिया जाता है और फिर ब्लड डोनेट करने के बाद में आपको पौष्टिक आहार भी दिया जाता है। तो चलिए हम इस कवरेज के लिए आपको सीधी उसी ओर ले चलते हैं। सर, आपने अभी ब्लड डोनेट किया है, कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? इससे पहले भी मैंने 2-3 बार किया है, आज किया है। वही नॉर्मल जैसा होता है वैसे ही है। कितने अंतराल में आप ब्लड डोनेट करते रहते हो? अभी फ़िलहाल मैंने 1 साल बाद दिया है। हाँ, इससे पहले मैंने मतलब कोई ज़रूरत होता फ़ोन करते तो देते थे। सर, आप कैसा फील कर रहे हो? अच्छा फील कर रहा हूँ सर। ठीक। आप रेगुलर डोनेटर हो? हाँ, एवरी 6 मंथ। क्या वजह है, आप क्यों ब्लड डोनेट कर रहे हो? कुछ नहीं है, दूसरों को हेल्प हो जाएगा, या जितना ब्लड हम लोग डोनेट करेगा तो अपना ही खून साफ़ होगा। ब्लड डोनेट करने का रीज़न यही है कि मेरा मतलब एक अंदर से खुशी मिलती है। मैं लास्ट बार 7-8 मंथ अगो किया था
और उस वक्त भी रीज़न ये था कि उस वक्त तो मतलब फ़ोन करके बुलाए थे कि ज़रूरत था। आज तो कैंप लगा है तो इस वजह से हम देने आ गए, क्योंकि बॉडी को भी ज़रूरत है ना खून का रोटेशन के लिए। किसी भी तरह की कमज़ोरी महसूस हो रही है आपको? नहीं नहीं, कमज़ोरी तो नहीं, मैं ब्रेकफास्ट करके ही आया था और सब कुछ सही है अभी तक तो। अभी हमारे साथ अजीज़ुर रहमान जी है जो अटल फाउंडेशन के स्टेट प्रेसिडेंट है। आज इस ब्लड कैंप के बारे में हम उन्हीं से चंद शब्दों में जानना चाहेंगे कि वे हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। यमीन भाई, हमारा अटल फाउंडेशन कुछ दिनों पहले ही जो है यहाँ पे अपना फॉर्म किया है, जिसका मैं स्टेट प्रेसिडेंट बना हूँ। हमें बनने के बाद जो है हमारे नेशनल टीम भी उस समय पे यहाँ पे आए थे और नेशनल प्रेसिडेंट हमारी जो है अपर्णा सिंह जी है, और साथ ही हम लोगों ने यहाँ पे अभी अपना टीम बनाया है जिसमें तनवीर जो है हमारे स्टेट वाइस प्रेसिडेंट है, मारिया शीला जी है वाइस प्रेसिडेंट है, और राशन रशीद, जिनको राशन रशीद के नाम से जानते हैं, वो है वाइस प्रेसिडेंट है। इसमें इन सब का अलग अलग सेक्शन है, कोई हेल्थ देखेगा, कोई स्पोर्ट्स देखेगा, राज सर है इसमें, हाँ राज सर है जो स्पोर्ट्स देखेंगे, हेल्थ रसीद देखेंगे राशन रसीद, मारिया शीला जी एजुकेशन सेक्टर में देखेगी बच्चों को, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ऐसे अलग अलग सेक्टर में हम अपने टीम को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं कि हम आइलैंड में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद दे सके, उनके जो भी स्पोर्ट्स को लेकर हो, एजुकेशन को लेकर हो, इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे। ये हो गया हमारा अटल फाउंडेशन का। देखिए, आज हमारा पहला फाउंडेशन फॉर्म होते ही हम लोगों ने जो है ब्लड डोनेशन का जो है एक कैंप रखा है। आप देखिए कि हम लोगों 3 दिन पहले हमारी टीम बैठ के 3-4 दिन पहले हम लोगों ने डिसाइड किया और हम लोगों ने आज ये ब्लड डोनेशन कैंप रखा। हमारा एस्टिमेट है 100 से के आसपास जो है डोनर्स आज यहाँ पे 12-1 बजे तक डोनेट करेंगे ब्लड। रक्तदान जीवन दान, एक रक्तदान 4 लोगों का जीवन दान जो है ये है। तो हमारा अटल जी के नाम से हम अपने आइलैंड में जितना सेवा कर सकेंगे हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन में, स्पोर्ट्स में, और यहाँ से बच्चों को बाहर लेकर जाने के लिए यहाँ क्रिकेट टीम अपना अंडमान से बनकर बाहर जाएगा, ये हमारा सोच है। यहाँ के जितने भी टैलेंटेड बच्चे हैं उनको बाहर एक प्लेटफॉर्म देना, वो भी हम उसके लिए भी काम करेंगे। हम स्ट्रेचर पेशेंट का जो रेट है पहले 1,20,000 था, अभी 2,55,000 हो गया। और ऑक्सीजन जो है समय पे नहीं मिलने के कारण जो है यहाँ पे लोगों की जान चले जाती है। इसको ठीक करने के लिए जो हम काम करेंगे, स्ट्रेचर का रेट कम करवाएंगे और जो है ऑक्सीजन का प्रॉब्लम को जल्द से जल्द इसको सॉल्व करने का काम करेंगे। डॉक्टर पूनम और उनके पूरे टीम को मैं जो है धन्यवाद करता हूँ, और जितने भी डोनर्स अलग अलग क्षेत्र से आए हैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। अजीज़ जी, मैं आउट ऑफ द सब्जेक्ट एक सवाल करना चाहूँगा कि एक तरफ हम देखते हैं हमारे न्यूज़ चैनल ने आपके बहुत सारे प्रोग्राम्स को कवर किया, आप स्पोर्ट्स में भी युवाओं को बहुत प्रोत्साहित करते हैं, वहीं अभी आप अटल फाउंडेशन के साथ जुड़ के आप इतना सारा समाज सेवा का काम कर रहे हो। दूसरी और कई चीज़ों में हम देखते हैं कि आपकी भागीदारी रहती है। तो वहीं दूसरी तरफ हम ट्वीट्स भी देखते हैं कि आप ड्रग डील करते हो करके। इन बातों में कितनी सच्चाई है कि कोई ट्विटर में डालता है, कभी कोई बोलता है वाइट शर्ट पहन के काला धंधा करता है, इस बारे में कुछ खुलासा करना चाहेंगे आप? देखिए, कोई बंद कमरे में बैठकर और अपने माइंड से वो बनाते रहेगा स्टोरी और बताते रहेगा, और कुछ ऐसे चैनल्स है जो वाइट शर्ट और ब्लैक शर्ट जो भी बोलकर ये करते हैं, तो पोर्टब्लेयर के लोग जानते हैं कि इनका धंधा क्या है, इनका सोच क्या है। कभी कोई बोलता मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, फिर उनको याद आ जाता अब तो पॉलिटिक्स में आना ज़रूरी है। फिर कभी कोई बोलता है कि मैं ये नहीं करता, तो वो ऐसा ऐसा न्यूज़ दिखाकर लोगों को भड़काना और ये करना। देखिए, ये सब को आप एक साइड में रखिए, लोग बोलते रहेंगे, मगर अगर हम उसके ऊपर फोकस करेंगे तो हमारा काम डिस्टर्ब होगा। देखिए, ये लोग एजुकेटेड हैं और जानते हैं। मैं जिस भी पार्टी से खड़ा रहता हूँ, पहले मैं टीडीपी से खड़ा था, 2 बार मैं और मेरी वाइफ जीते हैं, और ऐसा जीत जो कि लगा कि हम काम करें 5 साल, उसका रिज़ल्ट जो है फुल मेजॉरिटी के। इस बार भी मैं बीजेपी से खड़ा था, लोग कह रहे थे कि देखिए इसमें पार्टी कोई देखता नहीं, इसमें कार्यकर्ता देखता है। आप
आपके समाज में, आपके एरिया में, आपके वार्ड में आपके एक कॉल पर क्या मदद उनसे मिलता है आपके? वो तो हम भी देख रहे हैं, और आपका जो बार बार जीत कराना वो लोग तो बता रहे हैं। तो ऐसे लोग जो आपकी छवि को ख़राब कर रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहोगे? ऐसे लोग अपने ही छवि ख़राब कर रहे हैं, मेरा नहीं हो रहा है ना। मेरा कहाँ से ख़राब हो रहा है? मैं तो डे बाय डे आप देख रहे हैं कि मेरा अब मुझे अटल फाउंडेशन से मैं अप्रोच नहीं किया, सोशल एक्टिविटीज़ देखकर उन्होंने सर्च किया कि कौन यंग लीडर है यहाँ पर जो है अटल जी का फाउंडेशन को जो है यहाँ पर रन कर सके, लोगों तक सही चीज़ सही समय पे पहुँचा सके। तो देखिए, हम अपना काम कर रहे हैं और किसी के बारे में कोई कुछ भी बोले, गुस्सा तो हमें भी आता है, और अगर आप वो सोच कर बैठेंगे तो आपका काम नहीं होगा। तो ऐसे लोग जो इस तरह ट्वीट में मैं अभी देख रहा था वीडियोस, अब हिंदू मुस्लिम में आ गई है। पहले तो मेरे ऊपर था, अब डायरेक्ट हिंदू मुस्लिम करके चल रहा है। तो ये सब गलत है आइलैंड के लिए। अब कोई इंसान बार बार अपने आप को अच्छा बोलेगा ना, वो इंसान कभी अच्छा नहीं होता। अगर मैं भी बोलूँ ना मैं कर लूँगा, मैं अच्छा, तो ये मेरे से नहीं होने वाला है। लोगों को बोलना चाहिए। हाँ, लोगों को बोलना चाहिए कि आप अच्छे हैं, मेरे जैसे काम करके दिखा दो। मैं भी ये बोलता हूँ ना, जो लोग मेरी बुराई करते हैं ना, मेरे जैसे एक 1% भी काम करके दिखा दो इस आइलैंड में। जैसे मैंने 3000 स्कूल बच्चों को एडमिशन करवाया 14 साल में, 500 से भी ऊपर पेशेंट को, स्ट्रेचर पेशेंट को यहाँ से अनिसी स्कीम में और आयुष्मान भारत में मैंने जो है यहाँ से भेजा है, और ऐसे भी भेजा है जो किसी स्कीम में कवर नहीं होते हैं। ऐसे लोगों को आप बड़ा बात करोगे यार हम लोगों का नींद हराम रहता है। सेवा करते करते रात को सोना मुश्किल है, दिन नाश्ता नहीं होता है, लंच नहीं होता है, डिनर टाइम पे नहीं होता, कोई भी चीज़ का टाइमिंग नहीं है। तो जब हम उतरते अपने फील्ड में तो पूरा सोच कर उतरते कि आज 10, 15, 20 लोगों का काम करके ही वापस घर जाएंगे। सलाम करते हैं हम ऐसे सोच को, और जो आलोचक हैं जो बिना किसी सबूत के या बिना किसी भी तथ्य के वो अगर ऐसे इंसानों को सोशल मीडिया में उनकी छवि ख़राब करने की कोशिश करते हैं, तो हम आप दर्शकों से वो कहेंगे कि आप खुद इसको परखिए और जानिए कि कौन सही है और कौन गलत है। इस तरीके से सोशल मीडिया में कोई कुछ भी कह दे, उनकी बातों को कतई भी भरोसा ना करें। अगर आप लोगों को लगता है कि उनकी बातों में ज़रा भी सच्चाई है तो कृपया आप हमसे भी डायरेक्ट संपर्क करिए, हम उस पर ज़रूर छानबीन करेंगे। और मैं तो कहूँगा कि ऐसे लोग जो दूसरों की छवि को ख़राब करते हो उनको अनफॉलो करिए, अनसब्सक्राइब करिए, हो सके तो कंप्लेंट भी रजिस्टर कराइए, क्योंकि किसी के भी नाम को बिना किसी सबूत के इस तरह ख़राब करना ये गैर कानूनी ही है। हम धन्यवाद करेंगे अजीज़ुर रहमान जी को, तमाम अटल फाउंडेशन की टीम को, जिन्होंने आज इस नेक काम को यहाँ खैतान कल्याण मंडप जंगली घाट में किया है, जहाँ पे सैकड़ों की संख्या में लोग आने वाले हैं। बहुत से लोग आ चुके हैं, ब्लड डोनेट कर चुके हैं, और हमने उनसे बात भी की, उन्हें भी काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। यूथ काफ़ी आगे बढ़कर खुद से आ रहे हैं। अब उन्हें पता चल रहा है कि ब्लड डोनेशन कितना इम्पॉर्टेंट है उनके खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो एक बार फिर हम अटल फाउंडेशन की तमाम टीम को हमारी तरफ से भी धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। जय हिंद मैम। जय हिंद, नमस्कार। आज अंडमान निकोबार में अटल फाउंडेशन की तरफ से आज ब्लड डोनेशन कैंप स्टार्ट किया। उनके लिए हम उनका टीम के लिए अटल फाउंडेशन टीम के प्रेसिडेंट नियामत भाई था, फिर तनवीर सिंह था, सब उनका टीम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ये ब्लड कैंप करके डोनेटर का ज़्यादा 100 आदमी का डोनेट करने के लिए सब लेके आया। उनके लिए हम कैंप डोनेटर को और ये कैंप करने के लिए एक टीम अटल फाउंडेशन टीम काम किया। इनके लिए हम धन्यवाद करती हूँ, अपना दिल से धन्यवाद करती हूँ। हम आशा करती हूँ अटल फाउंडेशन आगे फ्यूचर में अच्छा काम करेंगे। ब्लड डोनेट कभी किए हो? हाँ, पहले किया था। थैंक यू सो मच मैम। अभी हमारे साथ तनवीर सिंह जी हैं जो अटल फाउंडेशन के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट है। जय हिंद सर। देखिए, सबसे बड़ी सेवा है इंसानियत। एक दूसरे की सेवा करना ही, एक दूसरे को समाज में सक्षम रखना, ना आगे बढ़ाना, वही सबसे बड़ी सेवा है। अगर आप सबकी सेवा करोगे तो ऊपर वाली आपकी सेवा करेगा, आपका ख्याल रखेगा। तो अटल जी का भी यही था विज़न कि सबसे पहले राष्ट्र है, और राष्ट्र को इकट्ठा रखने के लिए हमारे जितने सिटीजन्स हैं उनको हमें बचा के रखना है, आगे रखना है, प्रोटेक्टेड रखना है और एक दूसरे को हेल्प करना है। तो ह्यूमैनिटी कम्स फर्स्ट बिफोर रिलीजन, बिफोर कास्ट। एंड अटल जी बिलीव्ड इन द सेम कि देयर इज नो रिलीजन, नो कास्ट, फर्स्ट इज़ नेशनलिज्म
and our people, and we should stand by our people, stand by our brothers and sisters. बहुत बढ़िया सर। जानना चाहूँगा आपने कभी ब्लड डोनेट किया है? यस, हमने ब्लड डोनेट किया है। हमारे पहले भी इवेंट्स यूथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो हुए, हमने पहले ब्लड डोनेशन से ही शुरू किया था। हमारे सब यूथ मेंबर्स का ब्लड हमारे आइलैंडर्स के लिए काम है, उससे बड़ी बात हुई कैसे। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच। अभी हमारे साथ मारिया शीला जी हैं जो अटल फाउंडेशन में वाइस प्रेसिडेंट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर, जहाँ पे वे जो बेटियों को, हमारे द्वीपों में जो बेटियां हैं उनको शिक्षित करने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए कई सारे जो स्टेप्स हैं वो फ्यूचर में लेंगी और उनकी तरफ काम कर भी रही हैं। अपने खुद के एनजीओ पे भी उनका काफ़ी नाम है और यहाँ पर भी वो इनसे जुड़ी हैं अभी। तो आज इस ब्लड डोनेशन को लेके उन्हें द्वीपवासियों को क्या मैसेज देना वो हम उनसे जानना चाहेंगे। जय हिंद मैम। जय हिंद। अटल फाउंडेशन का यहाँ रिसेंटली ही स्थापना हुआ था और बहुत शॉर्ट नोटिस में ये ब्लड डोनेशन कैंप हमने ऑर्गेनाइज़ किया। वर्ड ऑफ माउथ में आप देख सकते हैं कि कितने लोग आए हुए हैं। 100 से भी अधिक लोग यहाँ पे आ रहे हैं ब्लड डोनेट करने के लिए। डोनेट ब्लड एंड सेव लाइफ, ये टैग लाइन हमने हर जगह देखा है। तो इसका हमें अवेयरनेस लाना चाहिए लोगों में कि जो ब्लड डोनेट करते हैं वो लाइफ तो सेव करते हैं बट समवेयर वो खुद को भी हेल्दी बनाते हैं, बिकॉज न्यू ब्लड ये आपका जो है वो बनता रहता है। द्वीपवासियों से बोलूँगी कि जो भी 18+ है वो एक हैबिट बनाएं जो हेल्दी है, कि एवरी 3 मंथ्स हम ब्लड डोनेट करें। एवरी मंथ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ऑर्गेनाइज करें तो शायद ये ब्लड का जो कमी है वो नहीं रहेगा और पेशेंट सफ़र नहीं करेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। चलिए अभी हमारे साथ राशन रशीद फाउंडेशन के श्री अब्दुल रशीद जी हैं जो अटल फाउंडेशन में वाइस प्रेसिडेंट है और हेल्थ सेक्टर में इनको वाइस प्रेसिडेंसी दी गई है। जय हिंद सर। जय हिंद यामिन जी। आज का जो ये ब्लड डोनेशन कैंप है बहुत ही कम समय पे आयोजित किया हुआ एक कैंप है और जैसे कि अटल फाउंडेशन अभी हाल फिलहाल ही में यहाँ पे स्थापित हुआ है और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं अटल फाउंडेशन से सभी काफ़ी मेहनती लोग हैं, ग्राउंड से जुड़े हुए लोग हैं जो ग्राउंड सिचुएशन जानते हैं। तो ऐसे में काम करने का एक अलग मज़ा भी है और अपने मेहनत से जो लोगों को जो सेवा देना है उसके लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं और आशा करते हैं कि अटल फाउंडेशन अंडमान निकोबार आइलैंड में बहुत ही अच्छा काम करेगा और हमारा भरपूर सहयोग रहेगा अटल फाउंडेशन को। रशीद जी को हेल्थ सेक्टर भी मिला है तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि हेल्थ से जुड़ी जो भी समस्याएं रहेंगी अटल फाउंडेशन में अगर ऐसे केसेस आते हैं तो वो उनको बहुत ही गंभीरता से लेंगे और उनकी मदद करने का पूरा प्रयास भी करेंगे। जो भी हमारे यहाँ से रेफरल पेशेंट्स जो जा रहे हैं उनका जो वो लोग जो मुसीबत वो लोग उठा रहे हैं, जो गरीब लोग हैं जो अभी हमारा आयुष्मान भारत से भी जा रहे हैं लेकिन चेन्नई कोलकाता या फिर कोई भी मुख्य भूमि जाने के बाद में उनके साथ में जो परेशानियां होती है उसको हम लोग निवारण करने का पहले चरण में हम लोग वो काम स्टार्ट कर रहे हैं। थैंक यू सर। अभी इमाम साहब जो है ब्लड डोनेट कर आए, हम जानना चाहेंगे कि इमाम साहब कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा कि इस्लाम का कानून है, इस्लाम का तरीका है कि लोगों को मदद दो, कि जितना हो सके जो ज़रिए से हो सके जान बचाने के लिए, जान जिलाने के लिए इस्लाम में इजाज़त है कि खून का एक डोनेट करना, उनका हदिया करना बहुत बड़ी दौलत है। ये आपको किसी तरह का कमज़ोरी महसूस हो रहा है? नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं कमज़ोरी है। क्यों सर? किसी न किसी का ज़रूरतमंद को ब्लड का ज़रूरत पड़ता है। मैं चाहता हूँ आप सभी को इसी तरह ब्लड डोनेट करें, एक दूसरे की ज़िंदगी बचाएं। मेरा ब्लड किसी और को ज़रूरत पड़ेगा, जो ज़रूरतमंद रहेगा उनको अच्छा लगेगा, उसी के लिए। शमीम जी हैं वो ब्लड डोनेट करके आए हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि शमीम जी आपका ब्लड डोनेट करने का कारण क्या है? और हल्कापन महसूस हो रहा है, जो आपको महसूस होगा देने के बाद वही मुझे भी महसूस हो रहा है। हमने कई लोगों से बात की कि आखिर वो क्यों ब्लड डोनेट करना चाहते हैं, तो अब एक मैसेज सब तरफ लोगों के जहन में जा रहा है कि हम जो हैं ब्लड डोनेट करने से किसी का मदद होता है। ये भी जागरूकता के तहत ही लोगों के जहन में आया है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि ब्लड देने से ना सिर्फ आप लोगों को जीवन दान देते हो बल्कि खुद का भी इलाज करते हो, वहीं दूसरी ओर किसी और के इलाज में और उसको जीवन दान देने में भी एक बहुत अहम रोल निभाता है। तो आपने आज देखा खैतान कल्याण मंडप में जिस तरीके से अटल फाउंडेशन की ओर से
एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जहां पे कई सारे लोगों ने हिस्सा लिया और ख़ासकर युवाओं ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया और ब्लड डोनेट करने इसमें आए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे अंडमान निकोबार के जो वासी हैं वे इसी तरीके से बढ़ चढ़कर आएँ, निस्संदेह एकदम ब्लड डोनेट करें, क्योंकि इसके नुकसान तो कुछ नहीं है। जैसे बार बार हमने आप लोगों को बताया, सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा है। आपके खुद के शरीर को फ़ायदा है, दूसरे जो ज़रूरतमंद है जिनको ब्लड की ज़रूरत होती है समय पर उनको ब्लड मिलता है। और मैं आपको बता दूं कि कुछ रेयर ग्रुप्स भी हैं जिनकी हमारे ब्लड बैंक में बहुत आवश्यकता है। तो जिनके भी रेयर ग्रुप्स हैं, कृपया वे आगे आएँ और ब्लड डोनेट करें। इससे आपकी जो सेहत है उसमें भी फ़ायदा ही होता है। हम अंत में एक बार फिर अटल फाउंडेशन के तमाम जो मेंबर्स हैं उन्हें धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने आज इस नेक कार्य को अंजाम दिया है, जहां पे बहुत सारे लोगों ने हिस्सेदारी भी दी है। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे अंडमान निकोबार में जितने भी गैर सरकारी संस्थान हैं, NGOs हैं, ऐसे ब्लड डोनेशन कैंप को ज़रूर रेगुलरली इसको कराते रहें, ताकि हमारे द्वीपों में जो है खून की कमी की वजह से किसी की भी जान ना जाए या किसी के भी इलाज में देरी ना हो। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार।